चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली की टीम पिछले कुछ मैचेस से कमाल की फॉर्म में है। दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले 5 में से 4 गेम जीती है। ये दिल्ली कैपिटल्स का 11वां मैच है, वहीं ये चेन्नई सुपर किंग्स का 12वां मैच है। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं बेन स्टोक्स। तो क्या इस मैच में बेन स्टोक्स की वापसी होगी प्लेइंग 11 में, या फिर सीएसके सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए डिटेल में प्रीव्यू करते हैं इस धमाकेदार मैच का। टाटा आईपीएल 2023 का ये 55वां मैच है, जिसमें आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल्स। ये मैच खेला जाएगा सीएसके के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में, यानी कि चेपॉक में। दिल्ली कैपिटल्स के पास इस मैच को मिला के टोटल 4 गेम बचे हैं। अभी दिल्ली के 8 अंक हैं 10 मैचेस में। यदि दिल्ली कैपिटल्स अपने बचे 4 के चारों गेम जीतती है तो फिर 16 अंकों तक पहुंच पाएंगे और क्वालिफिकेशन की रेस में अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाएंगे। लेकिन यदि दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को हारती है तो फिर सिर्फ 14 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे और हाईली डिपेंडेंट रहेंगे दूसरी टीम्स के रिजल्ट पे। तो एक हिसाब से हम कहें कि दिल्ली के लिए ये गेम और यहाँ से इनके जो 4 गेम बचे हैं, चारों के चारों मस्ट विन गेम है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इनके पास इस मैच को मिला के 3 मैच बचे हैं। अभी सीएसके के 13 अंक हैं 11 मैचेस में, क्योंकि इनका लखनऊ वाला गेम कॉल्ड ऑफ हो गया था रेन के चलते, जिसमें पॉइंट्स शेयर हो गए थे। यहाँ से सीएसके यदि अपने बचे 3 के तीनों मैच जीतती है तो 19 अंक तक पहुंच जाएंगे और क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाएगी। लेकिन यदि सीएसके इस मैच में डीसी से हार जाती है तो इस मैच को मिला के फिर वो टोटल 17 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि 3 मैच उनके पास बचे हैं, 13 अंक हैं। तीनों मैच जीतते हैं तो 19 अंक हो जाएंगे और यदि 3 में से 2 मैच जीतते हैं तो फिर 17 अंक तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन सीएसके का जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग तब भी कंफर्म रहेगा 17 अंकों पर। तो एक हिसाब से हम कहें कि मस्ट विन गेम है दोनों टीम्स के लिए और हाईली मस्ट विन गेम है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो 27 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, 17 बार चेन्नई जीती है एंड 10 बार दिल्ली कैपिटल्स जीती है। तो हेड टू हेड आंकड़ों से हमें साफ पता चलता है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो सीएसके डोमिनेट करती है। अब दोनों टीमों की बात कर लेते हैं जरा। दिल्ली कैपिटल्स के दृष्टिकोण से बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज रहेगा वो रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी। चेन्नई की बल्लेबाजी यदि आप देखें, गायकवाड़, कॉनवे, दुबे, रहाणे सभी के सभी रेड हॉट फॉर्म में हैं। और उसके बाद आते हैं एमएस धोनी द फिनिशर, जिन्होंने इस सीजन आप देखें तो कमाल की फिनिशेस दी हैं। और ये चैलेंज रहेगा दिल्ली के गेंदबाजों के सामने कि वो किस तरीके से इस रेड हॉट फॉर्म में चल रही बल्लेबाजी को हैंडल करते हैं, किस तरीके से इनके सामने बॉलिंग करते हैं। नो डाउट पिछले मैच में दिल्ली ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन यहाँ यदि आप देखें तो चेन्नई के ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर तक सभी कमाल की फॉर्म में हैं। एंड इसके बाद डीसी के बल्लेबाज किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिन ट्राई को हैंडल करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। चेन्नई का स्पिन ट्रायो तीक्ष्णा, जडेजा एंड मोइन अली तीनों अलग अलग तरीके के स्पिनर हैं और तीनों आप देखें तो डिफरेंट तरीके से बॉलिंग करते हैं। एंड दिल्ली कैपिटल्स की जो बल्लेबाजी यूनिट है, नो डाउट उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है आरसीबी के सामने, लेकिन वहां आरसीबी के गेंदबाजों की भी गलती थी, जिन्होंने कभी ज़्यादा शॉट डाली तो कभी ज़्यादा आगे डाली। बट सीएसके का जो स्पिन अटैक है ये एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है और किस तरीके से दिल्ली बल्लेबाज इनको हैंडल करेंगे ये तय करेगा कि दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति इस मैच में कैसी रहेगी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के दृष्टिकोण से बात करें तो इनके लिए जो चिंता का विषय है वो सिर्फ है इनकी तेज गेंदबाजी। आप देखें तो तुषार देशपांडे ने 19 विकेट चटकाए हैं, लेकिन 10 के ऊपर की इकोनॉमी है। दीपक चहर उस लय में नजर नहीं आए हैं। आप देखें बीच में अनअवेलेबल भी रहे थे, उसके बाद वापसी की, लेकिन उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं। और यदि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज चेन्नई को 170 या 180 पर रोकने में समर्थ हो जाते हैं पहले गेंदबाजी करते हुए, तो फिर जो चेन्नई का बॉलिंग अटैक है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि चेन्नई की जो गेंदबाजी है वो उनकी उतनी मजबूत गेंदबाजी नहीं है। और इस सीजन चेन्नई ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आप देखें तो हर मैच में उनके बल्लेबाज इतने रन बना के देते हैं कि उनके गेंदबाज डिफेंड करने में सफल रहे। तो इसके चांस कम है कि चेन्नई सुपर किंग्स 170 या 180 के बीच में रुकेगी। मुझे लगता है कि इस मैच में भी 200 बनाएंगे और अपने गेंदबाजों को वो फ्रीडम देंगे।
दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो डीसी की प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें डीसी कोई चेंज करेगी, क्योंकि ये डीसी की विनिंग प्लेइंग 11 है। पिछला मैच इसी प्लेइंग 11 के साथ जीत के आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस करेंगे, अनलेस यदि कोई अनअवेलेबल या इंजर्ड होता है उस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि डीसी कोई चेंज करेगी। चेन्नई की बात करें तो बेन स्टोक्स जरूर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं, लेकिन MS धोनी द कैप्टन को हम जानते हैं कि वो चेंजेस कम करते हैं, और इस प्लेइंग 11 को जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी वेल बैलेंस प्लेइंग 11 नज़र आती है। तो मुझे नहीं लगता कि MS धोनी सडनली अपनी प्लेइंग 11 में चेंजेस करेंगे। मुझे लगता है कि CSK सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी जिस प्लेइंग 11 के साथ ये पिछले मैच में उतरे थे। तो मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें इस मैच में अनचेंज रहेंगी। इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है कि स्पिनर्स इस मैच में 4 और 4 से ज़्यादा विकेट चटकाएंगे। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है कि चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स इस मैच में मिलकर 70 और 70 से ज़्यादा रन बनाएंगे। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है कि दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कोई एक ओपनर इस मैच में जल्दी आउट होगा। एंड नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेन्नई सुपर किंग्स टू विन द मैच। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतेगी एंड अपने जो कैंपेन है, माफ कीजिए अपना कैंपेन नहीं, अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू रखेगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। क्या दिल्ली लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज करेगी या फिर चेन्नई उनको अपनी तीसरी लगातार जीत दर्ज करने से रोक देगी। साथ ही में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इस मैच के लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।